बाबू, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने 4 महाव्रत दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। और आइए समझते हैं कि जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है आखिर वो है क्या, क्यों उससे निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। जो पहला है 5 महाव्रत में, उसमें पहली जो लाइन है तो सत्य है, यानी कि सदा आपको सत्य बोलना है। सत्य कैसे बोलना है, बोलने की भी कला उसमें बताई गई है कि हमेशा मृदुल बोलना है, मीठा बोलना है, किसी से आक्रामक अंदाज में किसी से भी बात नहीं करना है। तो बोलने के लिए लोग तो 5 साल के 4 साल के रहते हैं तभी से सीख जाते हैं, लेकिन बोलना कैसे है वो पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि बोलना कैसे है। तो सदा सत्य बोलना है। अहिंसा, दूसरी जो लाइन है वो अहिंसा है, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, जीव हत्या नहीं करना है आपको, यानी कि मांस, मीट, मछली, अंडा, यही नहीं हत्या है। जैन धर्म में फसल बोना भी पाप कहा गया है। क्यों पाप कहा गया है? उनकी मान्यता ये है कि अगर पृथ्वी से कोई फल सब्जी निकल रहा है, जो जड़ में मिट्टी लगी है, उसमें छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाती है और वो पाप की श्रेणी में आता है। आप समझ सकते हैं कि कितना कठोर ये धर्म है। आगे बढ़ते हैं। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना है आपको, बिल्कुल सही बात है। तो अस्तेय का मतलब समझ लीजिए कि चोरी नहीं करना है। तीसरा जो महाव्रत, चौथा जो महाव्रत है वो अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन इकट्ठा नहीं करना है। धन इकट्ठा नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल भी जीवन में धन इकट्ठा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि पूत सपूत तका धन संचय, अपूत कपूत तका धन संचय। जब पूत सपूत हो, लायक हो, आज्ञाकारी हो, तो उसके लिए आप धन रख करके क्या करेंगे? वो तो धन इकट्ठा खुद ही पैदा कर देगा। पूत कपूत तका धन संचय, अगर पूत कपूत निकल गया, नालायक निकल गया, तो जितना भी आप धन रखे हैं वो सारा उड़ा देगा, नस्तानाबूद कर देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि धन इकट्ठा नहीं करना है, धन संचय नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये 5वां महाव्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। आप जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो समझते हैं कि शारीरिक रूप से अविवाहित रहना ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन ये सरासर गलत है। ब्रह्मचर्य का अगर कोई मतलब है तो मन, वचन, काया से अर्थात इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अविवाहित हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मचर्य कहेंगे और इंद्रियां आपके बस में है, ये नहीं है। तो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही क्या है? ब्रह्मचर्य है।